हेलो गाइस, वेलकम टू चैंपियन क्लासेस। एक बार फिर से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जिसका नाम है मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री। और हम ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी टॉपिक है, हम आराम से उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ उसमें आती है जो कि बहुत ही ब्रॉड चैप्टर में, या समझ लीजिए बहुत ही ब्रॉड टॉपिक में उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कई सारी चीज़ें आती हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है कई पार्ट में डिवाइड है, रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है तो हाइट एंड डिस्टेंस का पूछता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमारा उसके एंगल्स को फाइंड करने के लिए है। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एंगल। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल फाइंड आउट करने के लिए आज हम समझेंगे कि हम एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट ऑफ एंगल, कि एंगल को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉपर वे में। और क्योंकि कई बार हमसे क्वेश्चन पूछता है और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को फाइंड करने के लिए। तो चलिए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। मैं डायग्राम बना ले रहा हूँ कि हमें क्या चीज़ें समझनी है। डायग्राम में सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि एंगल हमसे पूछता है कौन कौन से एंगल बेसिकली हमको लर्न करने हैं। ठीक है, इसी से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की निकालेंगे, टेन थीटा की फाइंड आउट करेंगे, एज वेल एज कॉट थीटा की, सेक की एंड कॉसेक। ठीक है, अब एंगल हमसे पूछता है 0 डिग्री के, 90 डिग्री के, ठीक है, 180 के, 270 के, 360 के। तो लोग किसी तरीके से 0 90 की याद कर लेते हैं क्योंकि 0 90 की इजी होती है यार, बड़ी लेकिन कंफ्यूजन होती है 180, 270 एंड 360 में। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 0 डिग्री की वैल्यू लर्न करनी पड़ती है। ठीक है, 0 डिग्री की लगभग सभी को याद होती है, मैं लिख रहा हूँ एक बार सब रिवीजन करेंगे। 0 डिग्री की वैल्यू साइन थीटा में क्या होती है, 0 होती है। कॉस थीटा में क्या होती है, 1 होती है। टेन थीटा में क्या होती है, 0 होती है। कॉट थीटा में अल्फा होती है। सेक थीटा में 1 होती है। कॉसेक थीटा में अल्फा होती है, इनफाइनाइट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इसको याद करने का ट्रिक क्या है। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और कॉस थीटा की 1 होती है। तो हम लर्न कर सकते हैं टेन थीटा की भी वैल्यू 0 होती है। तो टेन थीटा की 0 होती है लेकिन कॉट थीटा की अल्फा होती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, और इसी का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है उसकी भी 1 होती है। साइन थीटा की यहाँ पर 0 होती है, कॉसेक थीटा जो उसका रेसिप्रोकल होता है उसकी इनफाइनाइट होती है। अच्छा, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री की देखिए मैं लिख रहा हूँ, अभी आपको ट्रिक बताऊंगा लिखने के बाद। ठीक है, 1 होती है, 0 होती है, यहाँ पर इनफाइनाइट होती है, इसकी 0 होती है, इसकी इनफाइनाइट होती है, इसकी 1 होती है। ये मैंने कैसे लिखा, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अभी आप ट्रिक समझेंगे। ठीक है, ट्रिक में है क्या, ऐसे 180 के लिख देंगे 0 -1 0 इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट। इस तरीके से 20 को लिखेंगे -1 0 इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट -1। इसी तरीके से इसको लिखेंगे 0 1 0 इनफाइनाइट 1 एंड इनफाइनाइट। अब हम समझेंगे टॉपिक क्या है, अब ट्रिक को जानेंगे। ठीक है, तो ट्रिक देखिए, ट्रिक नंबर फर्स्ट जो आपको मैं अप्लाई कराने वाला हूँ, यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है कि हमेशा 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो सेम एज वेल 160 डिग्री की भी सेम होगी। ठीक है, वैल्यू सेम होगी। अब इसको चेक कर लेते हैं। 0 डिग्री की यहाँ पर साइन थीटा में 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट। तो कंसेप्ट क्लियर है कि 0 डिग्री की वैल्यू 360 डिग्री के एज वेल एज सेम होगी। ठीक है, अब ट्रिक नंबर सेकंड देखेंगे। ट्रिक नंबर सेकंड क्या कहता है, ट्रिक नंबर सेकंड, अब हम 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 तो इसकी डिग्री, इसकी भी वैल्यू 1, यहाँ पर 0 तो इसकी वैल्यू 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, यहाँ पर 0 तो इसकी 0, इसकी इनफाइनाइट, इसकी भी इनफाइनाइट, इसकी 1 तो इसकी 1। ये ट्रिक नंबर हमारा 2 क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री से कैसे निकाल सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री की वैल्यू बहुत सेम है यार, कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, 0 डिग्री की जो वैल्यू है वही 180 डिग्री की होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। मैं लिख रहा हूँ, देखो जरा सा, जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है वही 180 की होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है, देखो 0 की 0 रहेगी, +1 की यहाँ पर -1 आती है। यहाँ पर जितने भी टर्म +1 में आपको दिखाई देंगे सब चेंज होते हैं, चेंज होकर -1 हो जाते हैं। ठीक है, सब चेंज होकर -1 हो जाते हैं, मतलब जितनी वैल्यू यहाँ +1 की चेंज होकर -1 हो जाएगी। देखो यहाँ पर +1 था, यहाँ पर -1 हो गया। ठीक है, चेक करो आप खुद देखो, यहाँ पर +1 था, यहाँ पर -1 हो गया, बाकी सारी वैल्यू सेम है। 0 0 +1 -1 0 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट +1 -1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो आपको चीज दिखाई दे रहा होगा
1 की -1, ठीक है, 1 की -1, तो ये तो एक अंतर हो गया। अब हम बात करेंगे, हमने 360 समझ लिया, 0 समझ लिया, 90 समझ लिया, 80 समझ लिया, अब 270 समझेंगे। 270 में क्या होता है, देखो 270 की वैल्यू एकदम जस्ट लाइक एज आप देख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें भी लगेगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बनना है। यहाँ पर -1 इसकी वैल्यू, तो इसकी -1, इसकी 0 तो इसकी 0, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसकी इनफाइनाइट, इसकी भी इनफाइनाइट, इसकी 0 इसकी 0, इसकी इनफाइनाइट, इसकी इनफाइनाइट, इसकी -1 इसकी -1। तो कुल मिलाकर ट्रिक नंबर 4 क्या आती है कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, और किसके ऊपर लगाएंगे, तो इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, यानी 180 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 270 को। इसी तरीके यहाँ पे भी यही था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, 0 से 90 डिग्री को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। बस यहीं पर कंसेप्ट क्लियर होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।